Class 12th, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, exercise 7.1, R.D. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 है. So that A equal to this satisfies the equation, hence find A inverse. हमको पहले दिखाना है कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पर A ये है और उसके बाद हमको A इनवर्स निकालना है, ठीक है. तो पहले हमको ये चीज़ दिखाना नहीं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो आप ये वाला लेके चलो और दिखा दो कि उस 0 के बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. तो हम लेके चलते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2i. अब देखो ए स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, हम ए स्क्वायर नहीं है ना, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे. ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखो ए इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए. अब देखो ए क्या है, ए है -8 2 5 4 -8 2 5 4, ये ए है. तो दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस वाले मैट्रिक्स के रो को इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. आप फिर से सुनो कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई. इस वाले मैट्रिक्स के रो को इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन कैसे करते हैं भैया? तो अब देखो इस वाले का रो पकड़ा और इस वाले को कॉलम. क्या करना है, इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना. तो आप देखो इस वाले रो में 2 एलिमेंट्स है, कॉलम वाले में भी 2 एलिमेंट्स है. तो ये हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर रो और कॉलम में सेम एलिमेंट्स रहते हैं तभी मल्टीप्लाई हो पाता है. वो कुछ उस तरह से सेटअप हो जाता है, ठीक है. मतलब हमने बोला है ना कि अगर सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है? जब इस मैट्रिक्स का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो इसीलिए इसी कारण से. तो अब देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो तो हो जाएगा, ठीक है. तो आप देखो आप करो इस वाले रो को इस कॉलम के साथ. तो -8 इंटू -8 64, फिर +2 और फिर 5 इंटू 2 10. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 74. 64 + 10 74. यहाँ पे लिख दो 74. नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ. -8 इंटू 5 -40 प्लस 5 इंटू 4 20. ये हो जाएगा -40 + 20 -20. यहाँ पे लिख दो -20, ठीक है. फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू -8 -16 2 इंटू अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करें ना, तो मतलब 2 इंटू -8 -16 और 4 इंटू 2 8 -16 + 8 -8. यहाँ पे लिखो -8, ठीक है. फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 5 10 प्लस 4 इंटू 4 16 10 + 16 26. यहाँ पे हो जाएगा 26, ठीक है. ठीक है. तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो. 74 -20 -8 26 प्लस 4a -8 5 2 4 प्लस -2i. i क्या है? 1 0 0 1, ठीक है. आई यही ना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है. अच्छा यहाँ पे तो 42 है ना, वही मैं सोचा गड़बड़ कहाँ हो रही है, ठीक है. देखो अब
क्या करो 74 -8 -20 26, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू -8 -32। आप देखो मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 को 5 के साथ 20, 4 को 2 के साथ 8 और 4 को 4 के साथ 16। 10 16, ठीक है। माइनस आप इस 42 को अंदर 42 0 0 42, ठीक है। आप देखो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दे तो 74 -32 42 हो जाएगा, -20 + 20 0, -8 + 8 0 और 26 + 16 42, फिर बीच में माइनस 42 0 0 42। तो ये फाइनली बन जाएगा। आप देखो इस दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 42 - 42 0 0 - 0 0 0 - 0 0 42 - 42, तो ये हो गया फाइनली 0। तब आप कहाँ से चले थे, आप चले थे a² + 4a - 42i और इक्वल किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट आपको a इनवर्स निकालना है। क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला लगा लो, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाले, आपको मैंने जो बताया था वैसे हम करेंगे। आप क्या करो, ये इक्वेशन है ना, यहाँ से चलो वी है, हमारे पास क्या था a² + 4a - 42, ठीक है। अब हमको a इनवर्स चाहिए, तो हम दोनों साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो a इनवर्स इंटू a², ये a बन जाएगा। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a की पावर m इंटू a की पावर n व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड a की पावर m + n हो जाता है, ठीक है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो a आ गया। उसी तरह से +4 तो कांस्टेंट बाहर, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी हो जाएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, a इनवर्स को अगर आप a के साथ ऑपरेट करो तो वो आइडेंटिटी आ जाता है। मतलब जो मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स को आपस में हम प्रोडक्ट करते हैं तो i के बराबर आता है। फिर नेक्स्ट a इनवर्स इंटू i, ये चीज हो जाएगा a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इनवर्स हो जाएगा। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a इंटू हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करें, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर i इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये a के बराबर होता है। मतलब i के साथ कोई सा भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स है वही रह जाएगा। तो a इनवर्स था, तो फाइनली ये चीज a इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। और विच इज इक्वल टू 0, 0 इंटू कोई सा भी मैट्रिक्स वो 0 होगा। अब हमको a इनवर्स चाहिए ना, तो अब देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 42 a इनवर्स, और अब हमने इसको इधर शिफ्ट किया लेकिन इसको पहले लिख दिया और इसको यहाँ पे बाद में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया a + 4 आयोटा। a इनवर्स क्या हो जाएगा 1/42 a + 4 आयोटा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, आयोटा की वैल्यू डालो, खत्म। a इनवर्स ये हो जाएगा 1/42 a है -8254 + 4 1001, ठीक है। ये हो गया 1/42
4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0 और 4 इंटू 1 4। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। -8 + 4, -8 + 4 -4, 5 + 0 5, 2 + 0 2 और 4 + 4 8। ये चीज हो जाएगा ए इनवर्स। तो अब देखो आपका ए इनवर्स ये आएगा। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला से तो हमने कराई है, तो अब हम इससे भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ a इक्वल टू दिस सो दैट a² -5a + 7i विच इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। पहले आपको दिखाना है कि ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, अगर a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर हमको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम इसी की मदद से a इनवर्स निकालेंगे, आप देखना कैसे निकालेंगे। तो पहले हमको ये चीज दिखाना है कि 0 के इक्वल है, तो अब ये लेके चलो a² -5a + 7i। ठीक है, अब a² है क्या हमारे पास, अभी a² तो नहीं है, तो हमें a² निकालना होगा पहले, तो हम a² निकाल लेते हैं। a² कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे a इंटू a है 3 -1 1 2, 3 -1 1 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं, मतलब इसके रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं, तो अब देखो ये रो है ये कॉलम है, रो में 2 एलिमेंट कॉलम में 2 एलिमेंट, तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, कॉलम रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते फिर ऐड कर देते। तो देखो अब 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, तो 9 - 1 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से, तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 तो 5 हो गया, 3 + 2 5, यहाँ पे लिखो 5। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, तो 3 - 2 -5, यहाँ हो गया -5। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू -1 इंटू 1 -1 और फिर 2 इंटू 2 4, तो -1 + 4 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका a²। तो अब a² की जगह ये रिप्लेस कर दो, 8 -5 5 3 -5a, a है 3 -1 1 2 + 7i, i है 1 0 0। ठीक है, 8 -5 5 3, अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 5 स्केलर अंदर जाएगा तो क्या होगा, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के केस में ये होता है, हम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10, प्लस इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 7 इंटू 1 7। ठीक है, अब देखो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 15 -7 5 - 5 0 -5 ऑफ -5। अब देखो -5 ऑफ -5 ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -5, ये माइनस, सॉरी माइनस
कैंसिल, +5, तो -5 और +5 कैंसिल होके 0 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर 3 - 10 -7 प्लस 7007, तो दो मैट्रिक्स ऐड कैसे करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। -7 + 7 0, 0 + 0 0 ही हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, -7 + 7 0, 7 - 7 0। इस पूरे जीरो मैट्रिक्स को आप ये जीरो भी लिख सकते हो, तो दैट इज आप कहाँ से चलना चालू किए थे, a² - 5a + 7i से, और आप इसको जीरो के इक्वल प्रूफ कर दिए, तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार, फिर नेक्स्ट हमको ए इनवर्स भी निकालना है। अब आप देखो ए इनवर्स, तो हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, वो चीज लेके चलेंगे, a² - 5a + 7i विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो, आप चाहो ना तो ए इनवर्स ना फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि हम इसी के मदद से निकालना है, लेकिन ना फॉर्मूला से तो हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं ना, तब एक ही क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना बार बार, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप फॉर्मूला से एक बार कर सकते हो। ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, फिलहाल हम ऐसे ही करेंगे, a² - 5a + 7i। आपको ए इनवर्स निकालना ना, तो आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ए इनवर्स से करोगे, a इनवर्स a² - 5a + 7i विच इज इक्वल टू 0। इधर करोगे तो आप क्या आएगा, इधर आएगा a इनवर्स इंटू 0, तो फाइनली 0 ही हो जाएगा ना, किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाएगा। आप इस a इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब a इनवर्स अंदर आएगा तो क्या बनेगा, a इनवर्स इंटू a² माइनस, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे आ जाएगा, प्लस 7 a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a की पावर m + n, ये होता है a की, गलत बोल दी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m + n। तो वेन बेसिस आर थे, हम पावर्स आर 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a माइनस, यहाँ पे तो आप ऐड करके भी देख सकते हो, -1 + 1 0 0, तो यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, ये मैट्रिक्स का केस है ना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स वाला 1 रहेगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आपने ऐसे भी प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इनवर्स इंटू a, ये किसके बराबर होता है, आई के आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो ये हो गया -5i प्लस, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इंटू आई विच इज इक्वल टू आई इंटू ए, और फाइनली a के बराबर होता है। मतलब अब किधर से भी आइडेंटिटी को अगर ऑपरेट करे हो किसी मैट्रिक्स के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता, जो मैट्रिक्स है वही रह जाता है। तो हो जाएगा 7 a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो a इनवर्स आ गया ना, और आपको a इनवर्स ही तो निकालना है, तो आप इस 7 a इनवर्स को इधर ही रहने दो, और बाकी इन दोनों को उधर भेज दो, शिफ्ट कर, ये इधर जाएगा -a हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो +5 आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, मैं अब देखो 7 a इनवर्स -a की वैल्यू है 3 - 1 1 2 प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। 7 a इनवर्स, अब हम अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस हर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैट्रिक्स का केस है, तो माइनस इससे जाएगा तो -3, यहाँ पे आएगा माइनस, तो आप ऐसा समझो कि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे है वहाँ पे हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से हटेगा और बाकी हर जगह आएगा। ठीक है, और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0,
और 5 इंटू 1 5। ठीक है, 7A इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब आप ऐड करो, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। -3 + 5 2 -1 + 0 -1 1 + 0 1 -2 + 5 3। तो ये हो गया A इनवर्स विच इज इक्वल टू, आप इस 7 को नीचे ले आओ तो 1/7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 -1 3। ये हो गया A इनवर्स। अब देखो आपका A इनवर्स आ गया, आपको A इनवर्स ही निकालना था। अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ A इक्वल टू दिस फाइंड x एंड y सच दैट a² - xa प्लस y इंटू आई विच इज इक्वल टू 0 हेंस एवेलुएट A इनवर्स। ठीक है, हमको x और y निकालना है जबकि कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। आप देखो कैसे करेंगे, नाउ a² - xa प्लस yi विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो a² की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे, a² की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके मदद से, a इंटू ए की मदद से। ठीक है, फिर x तो हमको निकालना है और y तो निकालनी है, a की वैल्यू है और आइडेंटिटी तो हमें पता ही होता है क्या होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास x और y को छोड़कर बाकी सारे की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब मिल जाएगी, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो a² निकालो सबसे पहले। तो आप a है 4 2 3 5 4 2 3 5। ठीक है, अब आप देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। तो आप देखो ये रो है, ये कॉलम है, रो में 2 एलिमेंट, कॉलम में 2 एलिमेंट, तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, और फिर ऐड कर देते हैं। तो आप देखो 4 को 4 के साथ करो, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, 4 इंटू 4 16। हम क्या करें, पहले इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 16 प्लस 6 22। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 5 15, तो 12 प्लस 15 27। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 18। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 5 25, तो 25 प्लस 6 31। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा आ गया a²। इस a² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। आप देखना x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी अपने आप। अपने आप नहीं मिलेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आप बस वैल्यू रखो और सॉल्व करते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आप अटकोगे नहीं इन सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो a² की वैल्यू है 22 18 27 31 माइनस x, ए है 4 2 3 5 प्लस y, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसा होता है ना, 1 0 0 1 लिख दो, 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 22 27 18 31। अब आप देखो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है ना, तो हर एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई होगा। x इंटू 4 4x, फिर x इंटू 3 3x, फिर x इंटू 2 2x, x इंटू 5 5x, प्लस इस y को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो
ये तो मैट्रिक्स है तो y हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, y इंटू वन वाई, y इंटू जीरो जीरो, y इंटू जीरो जीरो, y इंटू वन y विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो आज होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऐसे इन सारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब बस सॉल्व करो। अब देखो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 22 माइनस 4x, 22 माइनस 4x, फिर 27 माइनस 3x, फिर 18 माइनस 2x, फिर 31 माइनस 5x प्लस y 0 0 y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप देखो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 22 माइनस 4x प्लस वाई, फिर इसको इसके साथ 27 माइनस 3x, इसको इसके साथ तो 18 माइनस 2x, और ये हो गया 31 माइनस 5x प्लस वाई विच इज इक्वल टू। अब आप देखो अगर जीरो मैट्रिक्स अगर जीरो है तो हम मैट्रिक्स के केस में उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जीरो मैट्रिक्स को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको आप ऐसा लिख दो 0 0 0 0। ठीक है, अब आप देखो आप इक्वेट कर लो। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो, अब देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अगर ए बी सी डी ये मैट्रिक्स इक्वल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू के, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इक्वल टू ए। अब देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी, और डब्ल्यू इक्वल टू डी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होंगे, ये इसके इक्वल होगा 22 माइनस 4x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, फिर ये इसके इक्वल होगा 27 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल होगा 18 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल 31 माइनस 5x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 27। इस 3x को इधर शिफ्ट करा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 9। यहाँ से एक और सॉल्व करो, यहाँ से भी x की वैल्यू मिल जाएगी ना आपको। तो यहाँ से सॉल्व करा तो यहाँ से भी 9 ही आ रही है। ठीक है, तो x की 9, x 9 हो गया, x आपका 9। 9 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ये हो गया 31 31 माइनस 45 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 31 माइनस 45 माइनस 14, तो इस 14 को उधर शिफ्ट कर दो तो y हो जाएगा 14। माइनस 14 को उधर शिफ्ट किया, y हो गया 14। यहाँ से भी आप एक बार चेक कर लो कि कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। चेक कर लो 22 माइनस 4, यहाँ पे भी 9 डालो 9, ये हो गया 22 माइनस 36, नहीं ठीक है, y यहाँ से भी 14 ही आ रहा है। आपको पता हो कि हर चीज हर में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ से भी ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू 9 हो गई, y की वैल्यू 14 हो गई। तो नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब था इक्वेशन था देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स 9 9 ए प्लस 4 आई विच इज इक्वल टू 0। अब हमको हेंस एवेलुएट ए इनवर्स, अब हमको
ये ए इनवर्स निकालना। बेसिकली हमको ना यहाँ पे फॉर्मूले यूज नहीं करने ही बोलता है इनवर्स। जैसे यहाँ पे क्लियरली तो नहीं लिखा होता, जैसे आप देखो ऐसा हो रहा है, हेंस मतलब ये हो गया, इवेलुएट ए इनवर्स। अब आप ए इनवर्स निकालो। तो ये यहाँ पे क्लियरली नहीं बोलता है कि आप इसकी मदद से निकालो, लेकिन ये हिंट कर देता है कि आप इसकी मदद से निकालो। ठीक है, आप देखो ए इनवर्स आप ए 2 ऑर्डर का है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपने एडजॉइंट जो है वो उसका शॉर्ट ट्रिक है 2 ऑर्डर के लिए। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो तो दिक्कत होती है, तब ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, आप देखो आपको ए इनवर्स है ना, तो आप दोनों साइड ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4i विच इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो हम इन दोनों वेन बेसेस आर सेम मैट्रिक्स के भी केस में पावर ऐड हो सकता है। तो हो जाएगा अगर a की पावर m है इंटू ए की पावर n है तो इन दोनों का पावर को आप ऐड कर सकते हो, a की पावर m प्लस n कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। अब देखो जल्दी जल्दी हम कर ही देते, ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 9। अब देखो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, मैट्रिक्स को सिर्फ रखा दोनों मैट्रिक्स को साथ में, प्लस 4 a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू ए ये चीज आइडेंटिटी में के बराबर होता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। प्लस और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई कि a इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन ए, आइडेंटिटी इंटू ए इज विच इज इक्वल टू ए। मतलब आप अगर ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ा है किसको पहले मल्टीप्लाई करो किसको बाद में, वो ए ही आता है। तो ये ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। अब देखो आपको ए इनवर्स चाहिए तो हम इसको इधर रहने देंगे, बाकी दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 ए इनवर्स, ये इधर आएगा 9i माइनस यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए। ठीक है, अब आप देखो a इनवर्स 4 a इनवर्स विच इज इक्वल टू 9, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस a है 4 2। अब देखो हम आपको a दिखाते हैं, ये देखो a 4 3 सॉरी 4 2 3 5, ये हो गया a। बस आपने वैल्यू रख दी, अब आप सॉल्व करो बस, 9 को आप अंदर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप देखो ये 9 ना हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो क्योंकि मैट्रिक्स, तो 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, बीच में माइनस 4 2 3 5। ठीक है, अब देखो दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 माइनस 4 5, 0 माइनस 3 0 ऑफ माइनस 2। अब देखो 0 माइनस 2 ये हो जाएगा ना माइनस 2, यहाँ लिखो माइनस 2। 9 माइनस 5 9 माइनस 5 4, लिख दो 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 ए इनवर्स, तो दैट इज 4 ए इनवर्स क्या हो गया 5 माइनस 2 माइनस 3 4, तो दैट इज ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आप ए इनवर्स इस वाले 4 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1/4 5 माइनस 2
-3 4। ठीक है, तो आपका अब देखो ए इनवर्स आ गया। तो अब देखो एक बार, अब देखो y14 था तो यहाँ पे 14 आएगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा हमारे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने इसको तो इधर ही रखा था ना, तो बस नीचे 114 आ जाएगा, हो गया हमारा इनवर्स। तो अब देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, 14 की जगह मैंने 4 लिख दिया था, कोई गलती नहीं हुई है, सब सही है। ठीक है, बस 1 आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे। ठीक है, आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ a इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a स्क्वायर माइनस लैम्डा a माइनस 2i हेंस फाइंड a इनवर्स। उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या दे रखा है, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू लैम्डा a इन माइनस 2i। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए क्या है, ए है 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2। अब देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं भैया, तो आप देखो ये रो है, ये कॉलम है, ये रो का फर्स्ट, आप मान लो, अब देखो ये दोनों में सेम ही एलिमेंट्स होंगे, जितने रो में होंगे उतने ही कॉलम में होगा। ठीक है, तो आप देखो अगर, अब देखो रो में क्या है, दो एलिमेंट्स है, कॉलम में भी दो, हम ये केस लेके चल रहे हैं। तो आप रो के फर्स्ट वाले एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड वाले एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही करो, आप इनको इसके साथ 3 इंटू 3 9 प्लस -2 इंटू 4 -8 9 -8 1 1। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 2 -6 -2 इंटू -2 4 6 -4 2 -2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 4 -8 12 -8 4। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू -2 4। तो -8 प्लस 4 4 माइनस वो भी। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1 4 -2 -4 विच इज इक्वल टू लैम्डा ए है 3 4 -2 -2 आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया 1 4 -2 -4 विच इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर आपको स्केलर अंदर मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, हम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो लैम्डा इंटू 3 3 लैम्डा, लैम्डा इंटू 4 4 लैम्डा, -2 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा, -2 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2। ये हो गया, ये हो गया 1 4 -2 -4 विच इज इक्वल टू, आप इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करेंगे, अब देखो 3
लेमडा माइनस 2, ये हो गया 3 लेमडा माइनस 2, फिर इसको इससे -2 लेमडा माइनस 0, -2 लेमडा माइनस 0 -2, तो ये हो गया -2 लेमडा, इसको इसके साथ तो 4 लेमडा माइनस 0 4 लेमडा, फिर इसको इसके साथ माइनस कर दो -2 लेमडा -2, ठीक है। आप किसी को भी इक्वेट कर लो, आपको पता है ना अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल है ए बी सी डी के, तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स ए के बराबर है, मतलब अब देखो एक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए, तो बराबर है, वाई वाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बी, तो वाई और बी बराबर है, जेड विच इज इक्वल टू सी और डब्ल्यू विच इज इक्वल टू डी, मतलब अगर दो मैट्रिक्स सेम हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कर लो, आसान दिख रहा है। 4 लेमडा विच इज इक्वल टू 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, लेमडा 1 आ गया। अब देखो लेमडा 1 यहाँ डालो -2 आ जाएगा, लेमडा 1 यहाँ डालो -4 आ जाएगा, लेमडा 1 यहाँ डालो 1 आ जाएगा, तो मतलब लेमडा इक्वल टू 1 होगा, लेमडा की वैल्यू 1 हो गए। आप यहाँ पे रिप्लेस करो, नाउ यहाँ पे लेमडा की वैल्यू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए -2i, ठीक है। आपको ए इनवर्स भी निकालना, तो आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए -2i, तो हो गया है। अब अभी मैंने बताया कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो आप मैट्रिक्स के केस में पावर ऐड कर सकते हो, मेरे बेसिस से मैं पावर्स आर एडेड, a की पावर m प्लस n, तो हो जाएगा -1 + 2 1, तो हो गया ए इनवर्स a -2i, ये हो गया a विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो a इनवर्स इंटू ए माइनस इसको इसके साथ, तो 2 a इनवर्स इंटू आई, ठीक है। कुछ नहीं करा, सिंपली मल्टीप्लाई करा, स्केलर था तो हमने बाहर कर दिया है। अरे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, अब देखो इनवर्स और वो मैट्रिक्स को अगर आप ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी बनाओगे, आप ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही है कि a इंटू ए का इनवर्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए इनवर्स ए विच इज इक्वल टू आई। आप इन दोनों में से किसी पहले को रखो, कोई फर्क नहीं होता, आइडेंटिटी के बराबर ही आते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी -2 ए इंटू आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इंटू, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते कोई चीज़ नहीं आता है, जो है वही रह जाता है, ये आ जाता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स है तो ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब आपको ए इनवर्स ही निकालना, तो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये इधर आएगा, तो 2a इनवर्स विच इज इक्वल टू, इस ए को इधर शिफ्ट कर दो, i माइनस ए, 2a इनवर्स विच इज इक्वल टू आई क्या है, i 1001, यही होगा ना, और क्या होता है। और आप देखो ए का ऑर्डर 2 था, इसलिए हमने इसका भी ऑर्डर 2 ही रखा है, -a 3 4 -2 -2। अब हम देखो अगर दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 -3 -2 0 माइनस ऑफ -2 0 माइनस ऑफ -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2, फिर इसको इसके साथ, तो 0 -4 -4 1 1 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 1, ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया दैट इज 2a इनवर्स। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स क्या आएगा, अब इस 2 को नहीं चलेगा, 1/2 -2 -4 2 3, ठीक है। तो आप देखो एक बार, ठीक है, एकदम सही है। तो अब देखो ये हो गया ए इनवर्स, अब देखो इसको एक बार